शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। भाई जी आवाज ठीक से आ रही है? हाँ जी, आप स्टार्ट कर सकते जी। ओम शांति। आज 3 मई 2024। आज जो हम मुरली पढ़ने जा रहे हैं उसकी ओरिजिनल डेट है 15 दिसंबर 1979 और मुरली का शीर्षक है विदेशी बच्चों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। इस मुरली में बाबा ने हमें याद दिलाया है हमारी वैल्यू पर। बाबा ने कहा है कि हम अमूल्य रत्न हैं और सभी अपनी अपनी वैल्यू को यथाशक्ति जानते हैं। तो बाबा ने यहाँ ये भी कहा है कि वे हमें किस नजर से देखते हैं। वे सदा हमें अपने संपन्न स्टेज पर देखते हैं, यानी कि वर्तमान फरिश्ता स्वरूप, भविष्य देवता स्वरूप और मध्य का पूज्य स्वरूप ही हमेशा देखते हैं। फिर इस मुरली में बाबा ने भक्तों की पुकार के बारे में बताया है। 9 अलग अलग प्रकार की भक्तों की जो पुकार है वो डिस्क्राइब किया है। बाबा ने हमें यहाँ पे एक टाइटल भी दिया है, टावर ऑफ पीस का। साथ ही साथ बाबा ने एक अनोखा प्रसाद बांटने के लिए कहा है, गति सदगति का। बाबा ने अमृत वेले का एक अनोखा दृश्य भी देखा है, जहाँ चिल्लाना और चलाना दोनों है। साथ ही साथ विदेशियों की विशेषता बताई है जो उनके लिए लिफ्ट का काम करते हैं। तो आइए बहुत ही आत्मिक स्थिति में स्थित होकर बाबा के महावाक्य सुनते हैं, समझते हैं और धारण करते हैं। आज सभी पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चों को बाप दादा भी देख हर्षित हो रहे हैं। एक एक विश्व के शोकेस के अंदर अमूल्य रत्न है। हर एक रत्न अपनी अपनी वैल्यू यथाशक्ति जानते हैं, लेकिन बाप दादा सदा सर्व बच्चों की संपन्न स्टेज ही देखते हैं। वर्तमान फरिश्ता रूप और भविष्य देवता रूप, मध्य का पूज्य रूप, तीनों ही रूप आदि, मध्य और अंत का देखते हुए हर एक रत्न की वैल्यू को जानते हैं। तो यहाँ पे अटेंशन दे। बाबा ने कहा है कि वर्तमान फरिश्ता स्वरूप है ना। बाबा हमेशा हर बच्चे को उसकी संपन्न स्टेज देखते हैं। वर्तमान फरिश्ता रूप, वर्तमान ब्राह्मण स्वरूप नहीं कहा क्योंकि ब्राह्मण स्वरूप संपन्न स्टेज नहीं है। फिर भविष्य में देवता रूप कहा बाबा ने, और मध्य का पूज्य रूप। अब यहाँ पे ये भी नोट करें कि बाबा ये तीनों ही रूप जो इस सृष्टि पर है हमारे, वह देख रहे हैं। वैसे तो निराकार स्वरूप ही हमारा संपन्न स्टेज का ही है, लेकिन यहाँ इस सृष्टि पर पाठ बजाते हुए जो हमारे 3 रूप है वो बाबा हमें याद दिला रहे हैं। हर एक रत्न कोटों में से कोई और कोई में भी कोई है। ऐसे ही अपने को समझते हो ना। एक तरफ विश्व की कोटों आत्माएं रखो और दूसरी तरफ एक अपने को रखो, तो कोटों से भी ज्यादा आप हर एक का वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ है।
अब यहाँ पे हर एक मतलब कोटो में सारी कोटो आत्मा एक तरफ तराजू में डाल दो और अपने को एक तरफ डालो। फिर भी हम सबसे श्रेष्ठ है, वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ है। क्यों है? क्योंकि एक से हम जुड़े हैं, बाबा से हम जुड़े हुए, कंबाइंड है, इसलिए इतना नशा सदा रहता है। आज दिन तक भी आपके पूज्य स्वरूप देवी व देवता के रूप की भक्त लोग पूजा कर रहे हैं। आपके ही जड़ चित्रों में चैतन्य देवताओं का आह्वान कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, आओ आ करके अशांति से छुड़ाओ। भक्तों की पुकार अपने भविष्य में होने वाली प्रजा का भी आह्वान सुनाई देता है। बाबा पूछ रहे हैं, क्या हमें भक्तों की पुकार सुनाई दे रही है? और जो हमारे भविष्य में होने वाली प्रजा है, उसकी आह्वान हमें सुनाई दे रही है। बाबा कहते, आज की राजनीति की हलचल को देख आप विश्व के महाराजन महारानियों को व वैकुंठ राम राज्य को सब याद कर रहे हैं कि अब वह राज्य चाहिए। अंडरलाइन करें वर्ड को, वैकुंठ राम राज्य। वैकुंठ अर्थात सत्युग की दुनिया और राम राज्य अर्थात त्रेता युग। अब कहते राम राज्य में व सत्युगी वैकुंठ में आप सब बाप के साथ साथ राज्य अधिकारी हो ना। तो आप अधिकारियों को आपकी प्रजा आह्वान कर रही है कि फिर से वह राज्य लाओ। आप सब श्रेष्ठ आत्माओं को उनकी आवाज नहीं पहुंचती है क्या? सब चिल्ला रहे हैं। अब यहाँ पे बाबा 9 प्रकार की चिल्लाहट बता रहे हैं। कोई भूख से चिल्ला रहा है, कोई महंगाई से चिल्ला रहा है, कोई तन के रोग से चिल्ला रहे हैं, कोई मन की अशांति से चिल्ला रहे हैं, कोई टैक्स से चिल्ला रहे हैं, कोई परिवार की समस्याओं से चिल्ला रहे हैं, कोई अपनी कुर्सी की हलचल के कारण चिल्ला रहे हैं। बड़े बड़े राज्य अधिकारी एक दूसरे से भयभीत होकर चिल्ला रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई के बोझ से चिल्ला रहे हैं। बाबा कहते छोटे से बड़े सब चिल्ला रहे हैं। चारों ओर का चिल्लाना आप सबके कानों तक पहुंचता है। जैसे बाबा ने यहाँ पे कहा ना, राज्य अधिकारी एक दूसरे से भयभीत, यानी कि एक देश दूसरे देश से भयभीत है, तो वो भी हम ऐसे समझ सकते हैं। ऐसे समय पर बाप के साथ साथ आप सब भी टावर ऑफ पीस हो। सबकी नजर टावर ऑफ पीस की तरफ जा रही है। अब ये शब्द जो है टावर ऑफ पीस, ये सुनकर आपके मन में कौन सा चित्र आता है, उस पर अटेंशन दीजिएगा। सब देख रहे हैं, हाहाकार के बाद जय जयकार कब होती है? तो सब टावर ऑफ पीस बताओ, कब जय जयकार हो रहे हैं? क्योंकि बाप दादा ने साकार रूप में निमित्त आप बच्चों को ही रखा है। तो हे साकारी फरिश्ते, कब अपने फरिश्ता रूप से विश्व के दुख को दूर कर सुखदाम बनाएंगे? तैयार हो? बाबा चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द अपना संपूर्ण स्टेज प्राप्त करें, उसकी ओर अग्रसर हो।
सब हेडिंग है अनूठा प्रसाद। विदेशी तो लास्ट इज फास्ट वाले हैं ना। फास्ट गति से कब सर्व की सदगति कर रहे हो। एवर रेडी हो। वह पूछ रहे हैं कि एवर रेडी हो। बाप दादा सबको बच्चों के तरफ ही इशारा करते हैं। शक्तियों की पूजा ज्यादा है। दो तरफ लंबी लाइन लगती है। पांडवों की यादगार हनुमान के पास और शक्तियों की तरफ से वैष्णो देवी के पास। अब यहाँ पे बाबा भक्तों की लाइन बता रहे हैं कि दो विशेष यात्रा जो है, एक हनुमान और वैष्णो देवी, उनके पास लंबी लाइन लगती है भक्तों की। दोनों के पास लंबी लाइन लगती है। दिन प्रतिदिन लाइन लंबी होती जा रही है। जैसे वर्तमान समय जैसे जैसे दुख अशांति बढ़ती है, तो भक्तों का उन दुखों से छूटने के लिए अपने अपने इष्ट देव के आगे पुकारने के लिए मतलब पुकारना या चिल्लाना बढ़ता रहा जा रहा है। तो बाबा कह रहे हैं लाइन लंबी होती जा रही, दुख शांति दुनिया में बढ़ती जा रही है। तो सर्व भक्तों को भक्ति का फल गति सदगति देने वाले हो ना, तो सदा अपने को मास्टर गति सदगति दाता समझ गति और सदगति का प्रसाद भक्तों को बांटो। प्रसाद बांटना आता है ना। टोली बांटने का अभ्यास तो हो ही गया है। अब यह प्रसाद बांटना, पर जितना हो सके उतना बाबा का परिचय देना है और इस ज्ञान की ओर सबको आकर्षित करना है। आज तो विशेष विदेशियों से मिलने आए हैं। आज अमृत वेले का दृश्य सुना है कि विशेष में क्या विश्व में क्या देखा। एक चिल्लाना, दूसरा चलाना। एक तरफ चिल्ला रहे हैं और दूसरी तरफ सब कार्य को धक्के से चला रहे हैं। सब बातों में यह सोचते हैं कि चलाना ही है। जैसे कोई स्वयं नहीं चल पाता, तो धक्के से वह आर्टिफिशियल पहिए लगाकर चलाते हैं। आजकल की भाषा में हर कार्य में जब तक किसी न किसी साधन के पहिए नहीं लगाते, तब तक कार्य नहीं चलता। तो पहिए लगाने का सीजन है क्या, फैशन है। इससे क्या सिद्ध होता है कि वैसे कार्य नहीं चल सकता, लेकिन धक्के से चला रहे हैं अथवा पहिए लगाकर चला रहे हैं। तो आज का समाचार था विश्व में चिल्लाना और काम व जीवन को चलाना। इसलिए आजकल गवर्नमेंट भी काम चला हुआ है। तो चलाना और चिल्लाना, यही आज के विश्व की हालत है। कोई चिल्ला रहे हैं, कोई चला रहा है। तो सुना संसार समाचार। बाबा ने आज हमारे सामने संसार की हालत रखी है। या तो कोई कंप्लेन कर रहा है, या तो फिर कोई अपने आप को उसी सांचे में डाल देता है जैसे कि विश्व चल रहा है, जैसे गवर्नमेंट चलाती है या ऐसे कुछ। तो सहन करके रह जाते हैं या फिर कोई कंप्लेन करते रहते हैं। और डिपेंडेंसी बताई है, स्थूल व सूक्ष्म डिपेंडेंसी है बातों को जीवन को चलाने के लिए।
विदेशियों में भी विशेषताएं हैं, तभी बाप दादा ने दूर दूर देशों से भी अपने बच्चों को ढूंढ लिया है। इसलिए बाबा कहते हैं विशेष आत्माएं हैं, तो बाबा हमेशा विशेष आत्मा का ही चिंता है। बाबा कहते कभी स्वप्न में भी सोचा था कि क्या हम ऐसे बाप के इस्तीकीलदे बनेंगे। लेकिन बाप तो बच्चों को कोने कोने से भी छांट कर अपने परिवार के गुलदस्ते में लगा देते हैं। तो सब भिन्न भिन्न स्थान से आए हुए एक ही ब्राह्मण परिवार के गुलदस्ते के वैरायटी पुष्प हो। तो यहाँ अंडरलाइन करें, एक ही ब्राह्मण परिवार। हमें वैरायटी के साथ यूनिटी भी होनी चाहिए। विदेशियों की विशेषता, डबल विदेशी बच्चों को ड्रामा अनुसार विशेष लिफ्ट भी मिली हुई है, जिस लिफ्ट के आधार से लास्ट सो फास्ट अच्छे ही जा रहे हैं। यह लिफ्ट की गिफ्ट कौन सी है? विदेशियों की विशेषता, अर्थात विदेशियों को विशेष लिफ्ट इसलिए मिली हुई है जो विदेश में सुख के साधन सब प्रकार के भोग कर अब थके हुए हैं, और भारतवासी अभी शुरू कर रहे हैं, है ना। वहां पे एडवांस टेक्नोलॉजी है ना, तो बाबा कहते हैं कि वे विशेष सुख के जो साधन उन्हें मिले हुए हैं उसे भोग कर अब वे थक चुके हैं। तो विदेशियों का उन अल्पकाल के साधनों से जैसे जैसे किसी का पेट भर जाता है ना, तो उसके आगे कुछ भी रखो आसक्ति नहीं हो जाती। वैभव से, वस्तुओं से, अल्पकाल के सुखों से जी भर चुका है। इसलिए एक तरफ से किनारा सहज हो चुका था, और जिसकी आवश्यकता थी वह सहारा मिल गया, है ना। तो बाबा कहते एक तरफ से वे जो वैभव, वस्तु या अल्पकाल के सुखों के जो साधन थे उनसे अब उनका जी भर चुका था, तो ऑलरेडी किनारा हो गया था। और दूसरी तरफ जो उनको अविनाशी सुख की आवश्यकता थी, वहां पर सहारा मिल गया बाबा का, तो इजी हो गया उनके लिए। इसलिए सहज ही एक बाप दूसरा में कोई इस स्थिति का अनुभव कर रहे थे। त्याग किया जरूर है, लेकिन जी भरने के बाद त्याग किया है। विदेशियों को यह लिफ्ट है जो पहले से ही बुद्धि किनारे हो गई है। ये बुद्धि का किनारा हो जाना, ये क्या बन गया उनके लिए? लिफ्ट का काम बन गया, लिफ्ट की गिफ्ट। बाबा कहते और सहारे को ढूंढने की वायुमंडल में शुरुआत हो गई है। इसलिए भारतवासियों को छोड़ने में मेहनत लगती और विदेशियों को छोड़ने में मेहनत नहीं लगती, सहज ही त्याग हो जाता। इसलिए भारतवासियों का छोड़ने में हृदय विदीर्ण होता है ना। संबंध संपर्क में इतने फंसे हुए हैं कि भारतवासियों को छोड़ना कठिन हो रहा है, हृदय विदीर्ण होता है। विदेशियों का उछाल से एक धक से छोड़ा और छूटा। दूसरी बात, विदेशियों के संस्कार, स्वभाव में भी यह भरा हुआ है कि जो सोचा वह किया। तो एक बात हुई, ये सहज ही त्याग कर सकते हो एक तरफ से। और यहाँ पे दूसरी बात क्या करे बाबा कि उनके स्वभाव संस्कार में ही है कि एक बार सोचा वो कर लिया, डोंट केयर है, मतलब किसी की परवाह नहीं।
जो सोचा वह करना ही है, सोचने वाले नहीं कि यह क्या कहेंगे, वह क्या कहेंगे। लोक मर्यादा से पहले ही पार है। जैसे यहाँ भारत में बहुत है ना, ये कि ये लोग क्या कहेंगे, हमारे संबंधी क्या कहेंगे। दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं कि वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे, अगर ऐसा किया तो वैसा किया। वहां पर कहते हैं लोक मर्यादा जो है इस कलयुगी जीवन की, उससे वे ऑलरेडी पार है। इसलिए भारतवासियों से ज्यादा पुरुषार्थ में सहज और तीव्र जाते हैं। उनको लोक मर्यादा ज्यादा होती है, इनको भारतवासियों को। डबल विदेशियों की लोक मर्यादा पहले से ही छूटी हुई है। आधे नाते पहले से ही टूटे हुए हैं, इसलिए लास्ट सो फास्ट जाते हैं। है ना, जैसे हमारे यहाँ भारत में अगर शादी में प्रॉब्लम है, मतलब सांसारिक जीवन में अगर प्रॉब्लम है किसी को भी, पति को या पत्नी को, पर फिर भी वो पकड़ के रखते हैं कि नहीं नहीं, क्या कहेंगे लोग अगर ऐसा कुछ कर दिया, हमने छोड़ दिया तो। वैसे वहां पे विदेश में वो नहीं है, अभी अभी शादी और अभी अभी डिवोर्स, ऐसा है। बाबा कहते हैं समझा, विदेशियों की ड्रामा अनुसार विशेषता है। अज्ञान की बातें हैं, लेकिन ड्रामा में यह संस्कार परिवर्तन होने में सहज साधन बन गए हैं। इसलिए विदेशियों को सहज होता है। क्या सहज होता है, बाबू बता रहे हैं कि विदेशी नष्टो मोहा होने में होशियार है। इंडियन भी विदेश में रहकर विदेश के वातावरण में तो आ जाते हैं ना, जो यहाँ से विदेश गए हैं रहने के लिए और काफी सालों से रह रहे, तो बाबा कहते वो भी इस वातावरण में आ जाते हैं। विदेशी जंप लगाने में होशियार हो गए हैं। समझा, विदेशियों की विशेष। तो यहाँ इस मूल्य का फर्स्ट पार्ट पूरा होता है। अभी 1 मिनट साइलेंस में रहकर हम फिर मूल्य चिंतन करें। हम शांति। हम शांति। ये मूल्य डिस्कस कर सकते हैं। बताइए क्या कहा आज पापा ने। जी रीमा सिस्टर बोलिए। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा चारों तरफ की हलचल का संसार समाचार हमारे सामने रख रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि आप श्रेष्ठ आत्माएं हो, अधिकारी आत्माएं हो। युग परिवर्तन के चारों तरफ सब भयभीत परेशान हैं, तो आप तो बाप के साथ आप हो, तो आप टावर ऑफ पीस हो। ऐसे हलचल के वातावरण में एक टावर होता है ना, वो ऊंचाई पे होता है, उससे जब कोई लाइट फैलती है टावर से तो चारों तरफ फैलती है, सबको दिखती है। तो टावर शांति के सागर हो आप, शांति के सागर के साथ रहने वाले मास्टर शांति सागर हो। तो शांति देवा हो, शांति के दाता हो। तो समय की पुकार, जैसे बाबा ने संडे की भी अव्यक्त वाणी थी ना, कॉल ऑफ टाइम की दाता बनो। हर सेकंड सेवा की स्टेज पर पार्ट बजाने वाले परमात्मा साथी हो। तो संडे की भी वाणी चली और अभी भी बाबा ने
पूरा समाचार जैसे स्पष्ट किया हम सबके सामने। तो बाबा कह रहे हैं ये हम कैसे, जब टावर ऑफ पीस कैसे बनेंगे, क्योंकि हम भी कर्म करते हुए निरंतर बाबा की याद हो, दोनों का बैलेंस हो, सदा दातापन कैसे होंगे जब हम निरंतर बाबा से जुड़े रहेंगे। क्योंकि टावर भी जब शक्तिशाली होता है तभी तो चारों तरफ लाइट फैलती है। तो सदा स्वमान में रहना, जैसे कि बाप समान, बाबा ने कहा था ना, बाबा की याद साथ में रहे तो स्वतः ही स्वमान की याद रहती है। तो हर सेकंड हर बच्चे को, जैसे बाबा ने कहा कि दातापन की स्मृति बढ़ानी है। और दातापन कब होंगे, जब हम स्वयं की उन्नति करेंगे। तो पहले तो हम स्वयं भरपूर होंगे तभी तो हम दातापन देख पाएंगे। तो बेहद की वृत्ति में हमें रहना, सदा संपन्न भरपूर, क्षमा के मास्टर सागर, सबके लिए शुभ भावना शुभ कामना, और सदा यही याद रहे कि मैं ही, बाबा ने विश्व परिवर्तन का कार्य हम सबकी जिम्मेवारी है। तो ऐसे अपने आप की, पहले अपने आप को बेहद में रह के बाबा से निरंतर जुड़ के सदा संपन्न सदा खुश, तभी हम चारों तरफ सबको दे पाएंगे। तो इस तरह बाबा ने कहा कि आप दाता हो, टावर ऑफ पीस की स्मृति में रहो। ओम शांति। जी शुक्रिया दीदी। जी नमिता बहन, आप शेयर करें। हाँ जी, ओम शांति दीदी। आज बाबा ने आज हम ब्राह्मण बच्चों को टावर ऑफ पीस बना दिया। तो हम सब चलते फिरते कार्य व्यवहार में अपनी फरिश्ता स्वरूप को दुनिया की चिल्ला हुआ आत्माओं को दिखाना है। तो हम जल्दी जल्दी चिल्ला हुआ भक्तों को शांति की शक्ति की वाइब्रेशन देना है। तो पहले हम खुद को तैयार करेंगे तो दूसरों को चलाएंगे ना। इसलिए बाबा ने बोला वैभव वस्तुओं को किनारा कर एक बाबा के सहारा में रहेंगे तो दूसरों को शांति की शक्ति की सहारा सहयोग दे पाएंगे। तो बाबा हम भारतवासियों के आगे विदेशियों को आगे रखते हैं, क्योंकि विदेशियों में यह विशेषता है कि वह जो सोचते वह करके दिखाते हैं। लेकिन हमारा यह भारतीयों के सामने लोक मर्यादाओं को पहले सामने हम रखते हैं। लोग क्या कहेंगे, यह नहीं करेंगे तो दुनिया वाला क्या समझेंगे। तो विदेशियों में यह लोग मर्यादाओं में बहुत होशियार हैं। वह जो सोचते करके दिखाते हैं। एक बार बाबा को समझ लिया, मान लिया तो कोई बातों को परवाह नहीं करते, अपने अति सहज रीति से चलते हैं। ओम शांति। जी सच कहा आपने। जी गोपाल भाई जी, आप शेयर करें। ओम शांति। आज बाबा ने शांति। हम बच्चों को सबसे पहले टाइटल दिया पद्मापदम भाग्यशाली बच्चे। और साथ में बाबा ने कहा है कि बच्चे के बाबा जो है हर बच्चे को क्या देखते हैं, उनके संपन्न स्वरूप में ही देखते हैं। ये बहुत गहरी बात है, क्योंकि बाबा ने कहा है कि बच्चों फॉलो फादर। तो जैसे ड्रामा होता है, ड्रामा में सब पार्ट प्ले कर रहे हैं, पर हम जो ड्रामा का रोल प्ले कर रहे होते हैं वो हमारा एक पार्ट होता है उस रोल में, पर हम एक्चुअल हम अलग हैं। तो कई बार ऐसे कोई रोल विलन का कर रहा है, कोई हीरो का कर रहा है, पर मैं वो नहीं हूँ एक्चुअली में। तो वही बाबा कह रहे हैं कि हम अपने रोल के साथ रोल कॉन्शियस हो जाते हैं। तो बाबा जैसे हमें संपन्न स्टेज में देखते हैं, हमारा जो असल स्वरूप है, तो हम बच्चों को भी अपना भी वही देखना है, और सभी आत्माओं को भी वही देखना है। तो फिर हमारी भेद जो दृष्टि होती है वो खत्म हो जाएगी। तो ये बाबा ने हमें एक सीख दी आज। और दूसरा बाबा कह रहे हैं कि आज का समाचार दुनिया में क्या है, दो ही चीजें हो रही है। एक तो बाबा कह रहे हैं एक तो चिल्लाना है और दूसरा जीवन को चलाना है। तो ऐसी स्थिति में जो वैराग्य की जो वृत्ति है, सब कुछ स्पष्ट है, दिख रहा है। तो उस स्थिति में हमें सिर्फ एक बाबा, दूसरा ना कोई, यही याद रहे। ओम शांति। ओम शांति। ये बात साहब आपने बहुत अच्छी पॉइंट दी कि जैसे बाबा हमें जिस नजर से हमें देखता है उसी नजर से हमें और आत्माओं को भी देखना है। बहुत ही सुंदर। जी अजय भाई जी, आप बताएं। ओम शांति।
आज बाबा ने बोला कि आप कितने पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चे हो। अब हम पद्मा पदम भाग्यशाली गोटो में भी कोई आत्माओं को देखकर प्रसन्न हो रहे थे। हम तो व्यक्ति अपने पहली और वर्तमान को जानते हैं, लेकिन बाबा हमारे तीनों संपूर्ण स्टेज को देखते हैं, जैसे कि वर्तमान परिस्था रूप को, फिर भविष्य में देवताई रूप को, और फिर द्वापर में पूज्य रूप को। तो बाबा इतनी ऊंची नज़र से हमको देखते हैं, तो हमको भी अपने को इतनी ऊंची नज़र से देखना है और दूसरों को भी संपन्न स्टेज में ही देखना है। इसके वर्तमान भाई जी ने बताया कि वर्तमान तो उसको पार्ट मिला हुआ है, उस पार्ट को नहीं देखना है, उसके तीनों कालों को देखना है, जिससे हमारा व्यवहार भी बहुत अच्छा होगा और बहुत अच्छा मिलजुल कर हम रह पाएंगे। और फिर बाबा ने बोला कि चारों तरफ चिल्ला रहे हैं, तो राम राज्य लाने के लिए चारों तरफ सबकी एक ही चाहना है कि राम राज्य आए। वैराग्य भी फैलता जा रहा है, सभी दुख शांति चिंता में है। तो हमको बाबा से बहुत अच्छा प्यार बढ़ाना है और सर्वात्माओं की मांग को पूरा करना है, पूज्य स्वरूप में होकर। ओम शांति। जी, ओम शांति बहन जी। गायत्री बहन, आप बताएं। ओम शांति। आज बाबा ने हमारे 3 स्वरूपों को प्रकट करते हुए हमें सारा दिन कैसे बिताना है वो भी बहुत अच्छी तरह से मैंने मंथन किया वैसे लाने को कहा कि वर्तमान में फरिश्ता स्वरूप है, भविष्य में हम देवता स्वरूप है और मध्य में पूज्य स्वरूप है। इस स्वरूप में अगर हम सारा दिन अपने आप को देखें कि हम जब सुबह उठ रहे हैं तो फरिश्ता स्वरूप में, सारा दिन हम अपने आपको पूज्य स्वरूप में देख के सबके मनोकाम सबकी बातों को पूरा करना है, और शाम के टाइम अपने आप को देवता स्वरूप में, भविष्य के देवता स्वरूप में देख के सबको सकाश देनी है और वैसा अपने आप को बनाने की कोशिश करनी है। अगर हम ये सारा दिन करते रहेंगे तो हम भी मास्टर गति सदगति दाता बन जाएंगे बाबा की तरह। और बाबा चाह रहे हैं कि हमारे में ये नशा सदा बना रहे कि हम रतन, वही रतन है जो कोटों में कोई चुने हुई आत्माएं हैं। जो चिल्लाने के बाबा ने 9 पॉइंट्स बताए कि लोग कहाँ कहाँ चिल्ला रहे हैं। हमें हर इंडिविजुअल चिल्लाने वाली बात को समझना है। जो भूख से चिल्ला रहे हैं या महंगाई से चिल्ला रहे हैं या रोगों से चिल्ला रहे हैं या टैक्स या अशांति से चिल्ला रहे हैं या कुर्सी की हलचल से चिल्ला रहे हैं या भयभीत होकर चिल्ला रहे हैं, हमें एक देश दूसरे देश पर लड़ाई कर रहा, और या बच्चे जो हैं वो पढ़ाई से चिल्ला रहे हैं। इन सब के चिल्लाने को हम कैसे खत्म कर सकते हैं, इसको सोचने के लिए मैंने वही कहा कि अगर जब जब पीस ऑफ टावर बाबा ने बनने को कहा है कि हमें सारा दिन इन लोगों को सकाश देनी है। वो सकाश हम तभी दे सकते हैं जब स्वयं को हमने अपने आप को साक्षी दृष्टा समझा है। नहीं तो इन सब में से चुने तो हम भी किसी ना किसी पॉइंट में हम फंसे हुए हैं। इन 9 चिल्लाने वालों में किसी 1-2 पॉइंट में हम भी हैं, लेकिन हमें अपने आप को साक्षी होके इनको सकाश देनी है ताकि हमारे अंदर के जो वो चिल्लाहट है वो भी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाए। ओम शांति। जी, बहुत सुंदर बहन। कि हमें भी अपने आप को चेक करना है कि कहीं हम इस कैटेगरी में भी या कोई भी कैटेगरी में हम तो नहीं आ रहे। अगर आ रहे हैं तो हम अभी भी वही देहभान या देह अभिमान की स्थिति में हैं। अपने स्वयं के आत्मिक स्वरूप को हमने अभी तक इमर्ज ठीक से किया नहीं है, साक्षी नहीं हो पा रहे हैं। बहुत सुंदर। और कोई शेयर करना चाहेगा? नमिता बहन, आपका हैंड रेज है और कुछ कहना है आपको? ओम शांति दीदी, मुझे ये कहना है कि हम भी हमारा अंदर में कोई जो चिल्लाना की बात चल रही है, हम भी भयभीत हो रही है, उसको पहले निकालना है तो दूसरों की तरफ नजर जाएगी। ओम शांति, वही बोलना चाहिए। ओम शांति दीदी, ओम शांति। जी बहन। हाँ जी, ओम शांति। बोलिए गीता बहन। बाबा बोला जे आज सभी पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चों को बाप दादा भी देख घोषित हो रहे हैं। एक एक विश्व के शोकेस के अंदर अमूल्य रत्न है और एक रत्न अपना अपनी वैल्यू यथा शक्ति जानते हैं, लेकिन बाप दादा सदा सर्व बच्चों के संपूर्ण स्टेज ही देखते हैं। वर्तमान फरिश्ता रूप और भविष्य देवता रूप, मध्य का पूज्य रूप, तीनों ही रूप आदि मध्य और अंत का देखते हुए हर एक रत्न को वैल्यू को जानते हैं।
हरेक रत्न कोटो में से कोई और कोई में कोई है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर। अच्छा, इस होली में बाबा ने विदेशियों को जो लिफ्ट मिली है, लिफ्ट की गिफ्ट मिली है, उसके बारे में अभी तक पॉइंट शेयर नहीं हुए हैं, तो कोई बता सकते हैं? जी सुनीता बहन। सुनीता बहन, आपका माइक का म्यूट है, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी एंजल आशा सिस्टर। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि विदेशियों को जो लिफ्ट की गिफ्ट मिली है कि वो विदेश में सुख के साधन सब प्रकार के बोकर अब थके हुए हैं और भारतवासी अभी शुरू कर रहे हैं। तो विदेशियों का उन अल्पकाल के साधनों से जैसे कि पेट भर गया है और उसके आगे कुछ रखो, उनके लिए आसक्ति नहीं है। वे वस्तुओं से अल्पकाल की सुखों से सबसे वो बढ़ चुके हैं, इसलिए एक तरफ से किनारा सहज हो चुके हैं और सहज ही एक बाप दूसरा न कोई इस स्थिति का अनुभव कर रहे हैं। ये एक लिफ्ट है। और दूसरी लिफ्ट बाबा ने कहा कि वो लोग मर्यादा जो भारतवासियों में ज्यादा होती है, इससे डबल विदेशियों में पहले से ही वो छुटी हुई है और इससे वो लास्ट सो फास्ट जाते हैं और विदेशी नष्ट मोहा होने में होशियार है और इंडियन भी विदेश में रहकर विदेश के वातावरण में आ जाते हैं तो वो भी इसे बन सकते हैं। बाबा ने कहा। ओम शांति। बहुत सुंदर। और कुछ शेयर करना चाहेंगे? ओम शांति दीदी। जी मैं जी बोलूं? बोलिए। हाँ। अच्छा। जैसे ये जो विदेशियों के बारे बाबा ने बोला कि विदेशियों ने एक बार बाबा को पहचान लिया तो बाबा के साथ पूरा बाबा के प्यार में पूरा समय जाते हैं और उनके आगे कोई धर्म कर्म की कुछ दिखाई नहीं देते। लोक लज्जा, लोक मर्यादा वो भी उसको वो पार कर सकते हैं, क्योंकि विदेशियों ने दूसरा धर्म वाले होते हैं भी उसको छोड़कर हम बाबा को पहचानते हैं तो उनके वो परवाह नहीं करते हैं क्या लोग क्या कहेंगे करेंगे, उसको मानते नहीं। तो बाबा को एक बार पहचान लिया माना और बाबा के साथ सब कुछ संबंध रखते हैं ऐसे। और दूसरे सबके लिए भी लोक मर्यादा में नष्ट मोह बन सकते हैं और इसलिए बाबा ने विदेशियों को ऐसे आगे रखते हैं। ओम लिफ्ट। शांति। जी जी हाँ, लिफ्ट देते हैं जी। बहुत। हाँ जी, बहुत सुंदर ऐसे। है। बाबा ने कितना अच्छे से यहाँ पे बताया है कि हाँ एक तो अल्पकाल के साधनों से उनका पेट भर चुका है, फिर इतना रिश्ते नातों में वो उलझते नहीं हैं, एक घर से छोड़ सकते हैं, इसलिए एक बाप दूसरा ना कोई, इस स्थिति का वो बहुत अच्छे से अनुभव करते हैं। और हाँ अल्टीमेट जो गोल है हमारा, लास्ट में जो होना है कि नष्टो मोहा बनना है ना, तो वो भी इजीली हो सकते हैं। तो बहुत हाँ। सुंदर तरीके से बाबा ने बताया है यहाँ पे। जी सावित्री बहन। हाँ, जो दीदी आपने बताया वही है, क्योंकि बाबा ने पहले ही बताया कि ड्रामा, जो ये ड्रामा में ये संस्कार परिवर्तन होने का जो सहज साधन बन गए हैं, जो विदेशियों की विशेषता है। तो विदेशी तो जब बच्चे जाते हैं विदेश तो वो नष्टमोह ही होकर जाते हैं। अगर देखे अब लौकिक में भी अगर हम देखें तो बाबा बोलते हैं कि इंडियन भी विदेश में रहकर विदेश के वातावरण में आ जाते हैं। इंडियन जो यहाँ से हम जाते हैं बाबा के बच्चे, तो विदेशी क्या होते हैं, वो जंप लगाने में भी होशियार होते हैं। तो ये बाबा को जो विदेशियों की विशेषता अच्छी लगती है और यहाँ पर हमें भी विदेशियों की तरह हर मर्यादा, जैसे हम मर्यादा लोक लाज में फंसे रहते तो यहाँ पर भी हमें हाई जंप लगाना है
क्योंकि हर बात के लिए जैसे बाबा ने स्वभाव संस्कार की भी यहाँ बात की, तो स्वभाव संस्कार में हमने सोचा वह करना है, सोचने वाले नहीं क्या करेंगे क्या कहेंगे, लोक मर्यादा में हम फंसे रहते हैं। तो हमें भी एक जंप वाला पुरुषार्थ करके सहज तीव्र गति से हमें भी हर चीज को डोंट केयर करके हाई जंप लगाना है। ओम शांति। जी बहुत सुंदर। हम भी तो वैसे विदेशी हैं, हम तो आए ही हैं परम धाम से, तो हम भी स्वयं को विदेशी जानकर ये सारी खूबियां जो है विशेषताएं हैं वो अपना सकते हैं। जी नीति बहन का माइक अनम्यूट है, आप कुछ कहना चाहते हैं? ओम शांति। जानकी दादी कहती थी कि जब मेरा काम हो जाता है ना तो मैं पीस पैलेस में जाके बैठ जाती हूँ। ओम शांति। जी शांति। थैंक यू सुदीक्षा। तो बहुत ओम विशेष शांति। मुरली है, बाबा ने हमें इशारा से समझाया, तो हमें भी इस विदेशी वाली बात को गहराई से समझ करके, क्योंकि हम रहते तो भारत में ही है, तो हमें तो भारत के कल्चर में ही रहना है। पर हमें बाबा इस गहराई को समझ करके बाबा क्या कहने जा रहे हैं इससे युक्ति युक्त होकर के अपने आप को सेफ रख के एक बाबा के प्यार की लगन में ही लगे रहना। जी अरुणा सिस्टर, आप कुछ शेयर करना चाह रहे हैं? आपका माइक अनम्यूट है। ओम ओम शांति। आज बाप दादा कहते हैं कि जैसे हनुमान और वैष्णवी देवी के पास भक्तों की लाइन लंबी लग रही है, तो दोनों के पास लंबी लाइन लगती है, तो दिन प्रतिदिन ही लाइन लंबी होती जा रही है। तो सर्व भक्तों को भक्ति का फल बाबा क्या कहते हैं, गति और सदगति देने वाले तुमको ना बाबा कह रहे हैं कि तो सदा अपने को मास्टर गति सदगति दाता समझ गति और सदगति का प्रसाद भक्तों का बांटो। प्रसाद बांटना आपको आता है ना, तो बाबा कह रहे हैं कि गति सदगति देने वाले दाते बनो। ओम शांति। ठीक है, तो अभी सभी लोग मेन स्क्रीन पर रहेंगे, पोल लॉन्च कर रहे हैं, तो पोल में पार्टिसिपेट कीजिएगा। ओम शांति। तो सभी लोग कोशिश कीजिए पोल में पार्टिसिपेशन अपना जरूर लॉक करें, इससे हमें भी फायदा होता है, हमें अटेंशन रहता है। हमें सिस्टर आप हमें होमवर्क भी दें और योग भी करें। जी तो आज 2 होमवर्क लेते हैं। पहले है चेकिंग का होमवर्क। तो जैसे बाबा ने कहा कि कुछ हम ऐसी बातें करते हैं जो चला लेते हैं, तो हमें यहाँ पे ये चेक करना है कि हमारे पुरुषार्थ की क्या स्थिति है, वो हम देखें। क्या योग लगाने में हमें दूसरों की कमेंट्री की आवश्यकता रहती है, उस आधार से हम चला रहे हैं? क्या सेवा में कोई विशेष साथी ही चाहिए, ऐसा है, ऐसा डिपेंडेंसी है? या फिर जो अल्पकाल के साधन है, उन साधनों पे हमारी साधना टिकी हुई है क्या? तो वो भी हमें चेक करना है। कोई भी स्थूल या सूक्ष्म डिपेंडेंसी को हमें निकालना है, तो वो चेक करेंगे तो चेंज कर पाएंगे। दूसरा होमवर्क हम लेंगे कि आज दिन भर में चलते फिरते या कार्य करते हुए हम स्वयं को टावर ऑफ पीस उस स्थिति में स्थित करेंगे, बाबा से कनेक्ट होकर शांति के वाइब्रेशंस फैलाएंगे।
और साथ साथ नमाज शाम के वक्त मनसा सकाश देंगे अपने पूज्य स्वरूप द्वारा। जो बाबा ने बताया कि 9 प्रकार की चिल्लाहट जो कर रहे हैं भक्त, उनकी आशाओं को पूरा करने के लिए, उनको सकाश देने के लिए शक्ति बनने हैं। अभी चलते हैं योग की तरफ। ओम शांति। त्रिकटी सिंहासन विराजमान मैं ज्योति बिंदु सितारा अपने पूज्य स्वरूप को इमर्ज कर रही हूँ। स्वयं को महावीर, हनुमान या वैष्णो देवी के स्वरूप में देखें। और अपने मंदिरों के आगे लगी हुई भक्तों की लंबी लंबी कतार को देखें। मैं आत्मा अपनी यादगार स्वरूप में उस मूर्ति में स्थित होकर परम पिता श्री परमात्मा से, पावर हाउस से स्वयं को कनेक्ट कर रही हूँ। पावर हाउस की अनंत शक्तियां मुझ में समा रही हैं। मेरे इस यादगार स्वरूप की महिमा से मस्तक से, हस्तों से शक्तियों की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। हर एक भक्त को जिस शक्ति की आवश्यकता है, बाबा उसे उस शक्ति से भरपूर कर रहा है मेरे यादगार स्वरूप द्वारा। हर एक भक्त जो आया है फरियाद लेकर, वो निश्चिंत होकर लौट रहा है। रोते हुए आ रहा है और हंसते हुए जा रहा है। बाबा ने इस विशेष सेवा के लिए मुझे आत्मा को चुना है। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा। इन भक्तों में उस भाग्य को बांट रही हूँ। उन्हें संदेश पहुंचा रही हूँ
कि हम सबको इस दुख की दुनिया से छुड़ाने वाले हमारा प्यारा पिता आ चुका है। आओ अपना जन्म सिद्ध अधिकार उनसे प्राप्त कर लो। अब अपने इस वर्तमान स्वरूप में स्थित हो जाए और बाबा का शुक्रिया करें जो हमें सदा अपने संपूर्ण स्टेज में दिख रहा है। बाबा आपका बेहद का शुक्रिया, बेहद का धन्यवाद। बस पावर हाउस से स्वयं को भी इतना पावरफुल बनाए कि मैं आत्मा अपने ही बहुत ही सूक्ष्म बंधनों में जो बंधी हुई है, उस बंधनों को स्वयं को छुड़ा सकूं। सर्व शक्तियों की किरणें मुझ में समा रही है और मैं आत्मा बंधनों से मुक्त होती जा रही हूँ। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू परिवार। Om Shanti. Good day, everyone. बाबा थैंक यू। Om Shanti. ओम शांति। ओम शांति।